नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक है 4 थिंग्स टू चेक ड्यूरिंग एग्जामिन अ टूथ। मतलब एक टूथ को जब हम एग्जामिन करते हैं, जब भी कोई पेशेंट हम लोग के पास आता है, जब पेन लेके आता है, डेंटल कैरीज की वजह से पेन लेके आते हैं, तो हम लोग बस जल्दी जल्दी से दांत देख लेते हैं। देखने के बाद एक्सरे देख के उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो बोल देते हैं, कौन सा दांत में कैसा होगा, फिलिंग होगा, एक्सट्रैक्शन होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, आरसीटी होगा, बोल देते हैं। लेकिन एक टूथ को एग्जामिन करने का मुझे जो लगता है 3-4 के वही स्टेप्स है। ये अगर हम लोग अच्छे से करेंगे, स्टेप्स वाइज थोड़ा बहुत देखेंगे, तो और भी बेटर फाइंडिंग्स हम लोग कर सकते हैं। बेटर उसका प्रोग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस देके बेटर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो 3-4 ही पॉइंट्स बोलूँगा मैं, उनमें से 3 और 4th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आरबीसी करने के टाइम में भी क्या क्या चीज़ हम लोग को एग्जामिन करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं बोलूँगा आज वीडियो में। तो फास्ट एक बात याद रखना गाइस, किसी के पास अगर कोई आते हैं तो मैक्सिमम टाइम पेन लेके आते हैं। और डेंटिस्ट के पास जितना भी सारा पेशेंट आते हैं, मैक्सिमम टाइम डेंटल पेन लेके आते हैं, ओरल हेल्थ रिलेटेड पेन लेके आते हैं। और पेन का सॉल्यूशन करना ही हम लोग का ज़िंदगी का भी काम है, एज ए डेंटिस्ट भी वही काम है। कोई भी अगर आ रहे हैं हम लोग को उस पेन का सॉल्यूशन करना, उसके बदले जितना ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है वो लेना। एज ए डेंटिस्ट हम लोग का काम है पेन, डेंटल पेन और डेंटोफेशियल पेन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करना। तो वो सॉल्व करने के पहले उसको जो अच्छे से जानना है पेन कहाँ से हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट उसलिए मैंने बोला हूँ, लोकेट करना है डेंटल कैरीज कहाँ पे है एक्चुअली। अगर हम लोग अच्छे से लोकेट कर लेंगे एक्सरे लेने के पहले ही, मैक्सिमम डेंटल कैरीज तो एक्सरे लेने के बाद ही पता चलता है अंदर से कैसे क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है। लेकिन विदाउट एक्सरे अगर आप पता चल जाओगे तो बहुत ही अच्छा है। तो हर एक पेशेंट के एक्सरे करने का ऐसा एक्स्ट्रा बेकार वहाँ पे टाइम भी जाता है, चार्ज भी जाता है, ये सब ज़रूरत नहीं होता है नॉर्मल बेसिक जो केसेस होते हैं उस सब केस में। तो लोकेशन करना है कि दांत के ऊपर सरफेस में है, ओक्लूसिव सरफेस में है। मैक्सिमम टाइम आज के दिन में क्या है, क्लास 2 डेंटल कैरीज प्रॉक्सिमल साइड में है जहाँ पे फूड लॉजमेंट होता है। तो वो वाला चीज़ अच्छे से देखना, चेक करना, लोकेट करना है। फर्स्ट पॉइंट में मैं इस यहाँ पे रखा हूँ, लोकेशन ऑफ डेंटल कैरीज अच्छे से लोकेट करना है। लोकेट द डेंटल कैरीज ओक्लूसिव सरफेस में है कि प्रॉक्सिमल सरफेस में है, जहाँ पे टाइट कांटेक्ट रहते हैं दोनों दांतों के बीच में। तो कहाँ पे क्लास 2 जस्ट सब केस में रहते हैं, मैक्सिमम टाइम पता नहीं चलता है ऊपर से देखने का। तो वो वाला चीज़ हम लोग को अच्छे से देखना है, कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेट करना है। उस टाइम में कौन सा चीज़ हम लोग को हेल्प करेंगे कि टीओपी, टेंडर ऑन पार्कसन, पार्कसन करके हम लोग को देखना है। ठीक है। तो पार्कसन करना है, टेंडर ऑन हाँ, टेंडर ऑन पार्कसन जियो को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, टीओपी पॉजिटिव और टीओपी नेगेटिव। वो वाला चीज़ देख के भी हम लोग अच्छे से लोकेट कर सकते हैं कौन सा टूथ में पेन है कि नहीं। देन 3 नंबर जो पॉइंट मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस टीथ में क्रोनिक या केस में मैक्सिमम टाइम ये होता है कि बहुत दिन से पेन हो रहा था, वहाँ पे अच्छे से आपका टूथ को देखना तो है, टूथ के आसपास का इलाका भी आपको देखना है। मतलब कोई एक टूथ क्या, उसका जो प्लेट है, कॉर्टिकल प्लेट जो है हम लोगों, तो बाकल म्यूकोसा हो सकता है, पैलेटल म्यूकोसा हो सकता है, वहाँ पे कुछ सोइलिंग है क्या, या कुछ पास फॉर्मेशन हुआ है क्या, कुछ पेन सोइलिंग पास ये सब, मतलब वहाँ पे साइनस ट्रैक्ट टाइप का उस टाइप का ओपनिंग कुछ दिख रहा है क्या, जहाँ पे पास आ रहा है इस टाइप का। वो वाला चीज़ भी आपको दिखना है। टूथ का स्ट्रक्चर तो हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे कैरिस है कि नहीं है, लेकिन उसका आसपास के वो गाम का, ठीक है, मसूरा जो बोलते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर की देखना है हम लोग को। वहाँ पे कुछ साइनस ट्रैक ओपनिंग, साइनस ओपनिंग उस टाइप का कुछ देख पा रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे कुछ पास या सोइलिंग कुछ इस टाइप का कुछ हुआ है कि नहीं। तो उस देख के भी हम लोग कभी कभी पता चल जाता है कि कौन सा दांत के रूट में कहाँ पे इन्फेक्शन होने की वजह से कहाँ पे सोइलिंग हुआ, कहाँ पे ये हुआ, जिसके वजह से हाँ यहाँ पे हुआ, मतलब इस दांतों में ही हम लोग का प्रॉब्लम है, इस दांत में कुछ ट्रॉमा हुआ है, इस दांत में कुछ पेन है, इस दांत में कुछ डेंटल कैरीज है। डेंटल कैरीज तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस दांत के ऊपर एपिकल पोर्शन में रूट की तरह वहाँ पे सोइलिंग है, पास है, साइनस ट्रैक ओपनिंग है। तो मेनली इस दांत का ही प्रॉब्लम है, ऐसे इससे भी बहुत कुछ पता चल जाता है। तो बस टूथ का स्ट्रक्चर नहीं, उसका गाम का स्ट्रक्चर, माड़ी का स्ट्रक्चर, इसलिए मैं बोल रहा था 3 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है मुझे लगता है। साइनस ट्रैक देखना कहाँ पे सोइलिंग हुआ है। गाम में मैक्सिमम टाइम जिस टीथ इफेक्टेड होता है गाम सोइलिंग रहता है। कॉर्टिकल प्लेट्स जो रहते हैं, बक्कल कॉर्टिकल प्लेट्स, हम लोग का पैलेटल जो प्लेट्स रहता है मैक्सिला मैंडिबल में, तो वहाँ पे गम स्वेलिंग, साइनस ट्रैक ओपनिंग, पास फॉर्मेशन ये सब होता रहता है। तो हम लोग को बस दांत के साथ साथ अच्छे से हम लोग को बक्कल म्यूकोसा ये सब डिटेक्ट करने के बाद, जो म्यूकोसल सरफेस ये सब डिटेक्ट करने के बाद, ये सब चीज़ भी ढूंढना है, देखना है आसपास ये सब तो नहीं है। देन 4 नंबर पॉइंट, ये सब देखने के बाद और एक चीज़ हम लोग को मुझे जो लगता है देखना है इंपॉर्टेंट होता है, वो है टूथ मोबाइल है क्या।
मोबिलिटी है क्या, क्योंकि उस हिसाब से इंडिया में मैक्सिमम जितना भी पेशेंट होता है, मैक्सिमम पेशेंट का मेन जो कॉमन प्रॉब्लम होता है वो डेंटल कैरीज का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पेन हुआ है, उसका पेन का सॉल्यूशन चाहिए, उसलिए हम लोग के पास आता है। तो एक डेंटल कैरीज का 3 टाइप्स का ट्रीटमेंट हो सकता है। आज के ज़माने में आके 3 ही ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उतना डीप तक पाल तक इन्फेक्शन नहीं गया है, एनामल डेंटिन तक है, तो हम लोग फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी वो डिपेंड करता है मोबिलिटी है क्या, कैसा क्या है। टीओपी तो पाल तक जाने के बाद ही पता चलेगा कौन सा कंडीशन में है, ठीक है, ये वाला थोड़ा बहुत देखना है। फर्स्ट 3 चीज़ ही हम लोग कर सकते हैं डेंटल कैरीज का ट्रीटमेंट। एक फिलिंग कर सकते हैं, देन ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हम लोग एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहते हैं पेशेंट, तो हम लोग आरसीटी भी कर सकते हैं। लेकिन आरसीटी और एक्सट्रैक्शन उसके बीच में कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट आता है, उसके बाद दांत का कंडीशंस देखना है, मोबाइल है कि नहीं, इसलिए मैं मोबाइल वाला चीज़ दिया था। वहाँ पे ग्रेड 3 ग्रेड 4 मोबाइल है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा बोन लॉस है, तो उस कंडीशन में हम लोग आरसीटी करके अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं आएंगे, और प्रोग्नोसिस आएगा, फेलियर होने का चांस हो सकता है ज़्यादा ओल्ड एज पेशेंट में। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत देखना है, इसलिए मैंने 4 पॉइंट बोला, वो भी सीरियल वाइज मैंने बोला। लोकेट करना है डेंटल कैरीज एग्जैक्टली कहाँ पे है। कभी कभी मैंडिबल में आपको पेशेंट बोलेगा, लेकिन ऑपोजिट सरफेस में, एडजेसेंट ऑपोजिट सरफेस में भी पेन हो सकता है, ऑपोजिट सरफेस में भी मैक्सिला का आप मतलब कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी डेंटल कैरीज की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का जो टीथ है वो भी हम लोग को थोड़ा बहुत देखना है, चेक करना है। देन मैंने टीओपी का बात बोला था, टीओपी कैसे चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। देन साइनस ट्रैक के बारे में थोड़ा फाइन सर्च करना है हम लोग को, कुछ साइनस ओपनिंग स्टेप है कि नहीं, पास स्वेलिंग ये सब हुआ है कि नहीं। देन देखना है जीएसटी डिफेक्टेड हुआ मोबाइल है कि नहीं, क्योंकि उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको रखा जाएगा या एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, आरसीडी होगा, फिलिंग होगा। तो मोबिलिटी भी डिपेंड करता है। तो ये सब 3-4 चीज़ के बाद हम लोग थोड़ा बहुत फाइनल आ जाते हैं कि कौन सा टीथ में एग्जैक्टली क्या हुआ है। देन अगर और भी कॉन्फर्मेशन चाहते हो तो उस टाइम में आरबीसी एक्सरे हम लोग का आज के दिन में आएगा। पहले के ज़माने में आईओपी स्टेप का था, इंटरवल पे पेरियाबैकल जो एक्सरे था, आज के दिन में आरबीजी वाला आ गया, रेडियो फिजियोग्राफी। तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें देखना है एक्सरे लेने के बाद, कि रेडियोलुसेंसी जो डार्क कलर का आता है, रेडियोलुसेंट मतलब डार्क कलर का जो आता है, तो कौन सा टूथ के नीचे कहाँ पे ज़्यादा वो वाला है, रेडियोलुसेंट स्ट्रक्चर है, वो आपको फाइंड आउट करना है, देखना है। उस हिसाब से आपको देखना है कहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ हुआ है, एब्सेस है कि इंटैक्ट है, उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर कैसा है, इंटैक्ट है कि डिफ्यूज है, उस हिसाब से एब्सेस, स्वेलिंग, सीस्ट कैसा क्या हुआ है, उसका एरिया कितना है। देन टूथ का जो लेमाइना ड्यूरा होता है सीमेंटम के चारों साइड में फेरी में, लेमन ड्यूरा थोड़ा बहुत देखना है कहाँ पे कैसा है, कुछ लॉस्ट वॉस हुआ है कि नहीं, वो वाला चीज़। देन और एक चीज़ मुझे लगता है जो देखना है आरबीसी सिस्टम है, वहाँ पे आरबीसी एक्सरे लेने के बाद बोन लॉस, दांत का जो मैक्सिमम टाइम मोलर्स के बीच में अच्छा से अगर बोन है या नहीं है, वो वाला चीज़ आपको देखना है, कितना बोन लॉस हुआ है, ठीक है। और मोबिलिटी उस पार्ट में से भी बहुत कुछ आपको जानकारी मिल जाता है, कितना मोबाइल है कि नहीं, तो बोन लॉस से भी आपको पता चल जाता है। उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है इसका कैसा क्या प्रोग्नोसिस होगा, आरसीटी कैसे करने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, फिलिंग करने से कैसा क्या होगा। तो ये मेनली 3-4 चीज़ है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत जानना, इस टाइप का हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे पेशेंट को, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत फ़ायदा है। इसलिए आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर था। बाकी कौन कौन नीट एमडीएस दे रहे हो इस पर बोलो मुझको। तो कुछ दिन बाद ही शायद 27 से चल रहे हैं हम लोग के एडिट, फाइनल एडिट विंडो जो ओपन होता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो पेंडिंग है, वो भी मैं बनाऊंगा। कौन कौन दे रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इस साल, और कौन सा कॉलेज आपको प्रेफर करते हो, कौन सा ये सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और नीट एमडीएस में कौन सा रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकते हैं, इस सब के बारे में जानना है तो बहुत ही एक अच्छा पीडीएफ है, वो मुझसे कांटेक्ट करने के बाद भेज दूंगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में परचेस करके वो वाला चीज़ देख सकते हो, कौन सा मार्क्स से, कौन सा कैटेगरी से आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंट मिलने का चांस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बेस्ड ऑन प्रीवियस 10-15 ईयर्स रिकॉर्ड। तो वो वाला लिस्ट है मेरे पास, वो अगर चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो वाला चीज़ भेज दूंगा, देख के आराम से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो बाकी बोलो नीट एमडीएस का कैसा क्या प्रिपरेशन चल रहा है आपका। बाकी मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा बहुत चेक करो, नया नया चीज़ बहुत कुछ वहाँ से भी पता चल जाएगा आपको। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।